खुशखबरी लेकर आया हूं क्योंकि बहुत ही जल्द छठ के पर्व को यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया जा सकता है और प्रधानमंत्री मोदी ने 28 सितंबर को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि हमारे त्योहार भारत की संस्कृति को जीवित रखते हैं और यही परंपराएं पूरी दुनिया में हमारी पहचान बन रही हैं। आप में से काफी लोगों ने रविवार को उनका कार्यक्रम मन की बात सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको फिर से उस कार्यक्रम का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। यूनेस्को दुनिया भर की परंपराओं, त्योहारों, कला और संस्कृति को अपनी लिस्ट में शामिल करके उन्हें बढ़ावा देता है। छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। छठ के पर्व को अगर यूनेस्को की मान्यता मिल जाती है तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। यह मान्यता मिलने के बाद छठ का पर्व जो है वो ग्लोबल रूप से पहचाना जाएगा। इसकी पहचान ग्लोबल हो जाएगी। इससे बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। यूनेस्को का दर्जा मिलने के बाद सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी छठ के पर्व के संरक्षण और प्रचार के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगी, इस पर पैसा खर्च करेंगी। विदेशों से आने वाले और हमारे देश के पर्यटक इसे देखने के लिए दूर दूर से आएंगे, बिहार और पूर्वांचल जाएंगे। पर्यटकों के आने से स्थानीय स्तर पर कारोबार बढ़ेगा। दुनिया में अमूल्य धरोहर के रूप में मान्यता मिलने पर नई पीढ़ी भी इस त्योहार के प्रति जागरूक होगी और इसे मनाएगी। और छठ का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में मनाया जाता है। यह त्योहार धीरे धीरे वैसे तो अब देश भर में लोकप्रिय हो चुका है। भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और जर्मनी जैसे देशों में भी छठ पूजा की जाती है। ये 4 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है और इसे बहुत ही कठिन अनुशासन वाला व्रत माना जाता है। इस पर्व में प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य उपासना का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। छठ पूजा को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। कहते हैं जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया था तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी ताकि उनके परिवार को कठिनाइयों से मुक्ति मिले। एक और मान्यता यह है कि कर्ण महाभारत काल में नदी में घंटों तक खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या लौटे तब उन्होंने कार्तिक महीने में सूर्य देव और छठ पूजा की थी और तब से ये परंपरा ऐसे ही चली आ रही है और आज भी कार्तिक महीने में ही छठ की पूजा की जाती है। छठ से जुड़ी कथाएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आपने सच्चे मन से छठ पूजा की तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये एक अकेली सांस्कृतिक विरासत है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग छठ का पर्व मनाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024 में छठ पूजा के दौरान लगभग 12,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों के बाद 2016 में आपको याद होगा योग को भी ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। 2017 में कुंभ और फिर 2021 में दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए कैसे भारत की संस्कृति, भारत के त्योहार, भारत के पर्व अब धीरे धीरे ग्लोबल हो रहे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जीएसटी की दरें घटने के बाद कैसे अब भारत के गांवों में बम्पर शॉपिंग हो रही है और भारत के जो गांव के लोग भी हैं वो भी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, बाइक्स खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद रहे हैं। कौन है जो जोड़े देश को?